हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्राइम पिक्चर। ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की दूसरी वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने इसके केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बेसिक पार्ट कवर कर लिए थे और केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है हमने इस टॉपिक को भी पूरी तरह से कवर कर लिया था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को कवर करेंगे। ये काफ़ी इजी चैप्टर है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, एकदम आसान सा चैप्टर है। सही से समझोगे तो एकदम ईजिली कवर कर पाएंगे हम इस चैप्टर को। और आपको नोट्स बनाने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस स्लाइड्स की सारी पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी। नीचे लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में और वन बाय वन सारे डिफिनीसन सारे कंसेप्ट को कवर करते हुए चलेंगे हम। तो जिस बच्चे ने इसके पहले वाली वीडियो ना देखी हो तो वो उस वीडियो को देख ले, ताकि जो बेसिक कंसेप्ट हैं सारे वो कवर हो जाएँ। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम पहला केमिकल रिएक्शन देखेंगे, पहला टाइप देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन टर्म का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन जो ये टर्म है यही हमें बता रहा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या। जब हम दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट को कंबाइन करके कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। जैसे लिखा हुआ एग्जाम्पल और उसके साथ साथ डिफिनीसन भी लिखी गई है, डिफिनीसन भी हम पढ़ लेते हैं। द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। यानी जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट को कंबाइन करके हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। जैसे एग्जांपल दिया गया है कुछ, जैसे हम कोयले को या कोल को जब बर्न करते हैं, बर्न करने का मतलब कोई भी चीज़ जब बर्न होगी, अगर कहीं पर भी लिख के ये आ रहा है कि कोई चीज़ बर्न हो रही है तो समझ जाना कि वहाँ पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी। क्योंकि कोई चीज़ बर्न तभी होती है जब वहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। बिना ऑक्सीजन के कोई चीज़ बर्न ही नहीं हो सकती, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। तो जब हम कार्बन को बर्न करेंगे यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमको क्या मिला? CO2 गैस मिली। यानी हमने टू रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है, टू रिएक्टेंट को हमने रिएक्ट कराया, मिला दिया, कंबाइन कर दिया। तो कंबाइन करने के बाद हमें एक प्रोडक्ट हमको मिल गया, सिंगल प्रोडक्ट मिला। इसी तरह फॉर्मेशन ऑफ वाटर दूसरा एग्जाम्पल है। जब हम हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन करेंगे या रिएक्ट कराएंगे तो हमको वाटर मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल हमारा दिया गया है क्विकलाइम। यानी जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, यानी दो रिएक्टेंट हैं, रिएक्टेंट 1 एंड रिएक्टेंट 2, इन दोनों को जब हम कंबाइन कराएंगे तो हमें स्लैगलाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, जो कि एक्वस फॉर्म में होगा। एक्वस फॉर्म का मतलब वो गीला गीला होगा। गीला मतलब इन द सेंस कि उसमें वाटर के साथ मिक्स होगा। वो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो वाटर के साथ मिक्स होगा, इसलिए इसे एक्वस फॉर्म बोलते हैं। अब कुछ बच्चों का ये डाउट होगा कि सर ये रिएक्शन की डिफिनीशन तो हमें याद हो जाएगी नाम से ही। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट मेड अ सिंगल प्रोडक्ट बाय द रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अपने से भी कुछ बना के रिएक्शन डिफिनीशन लिख सकते हो, बट वो लैंग्वेज सही होनी चाहिए। अब इसी में एग्जाम्पल को कैसे याद करेंगे, ये डाउट होना चाहिए आपके मन में। तो एग्जाम्पल को याद करने का सीधा सा एक ही तरीका है, प्रैक्टिस करो, रिटन प्रैक्टिस, नोट्स बनाओ, अच्छे से लिख लो और उसको लर्न करो। और सारे उसको लर्न करने से पहले तुमको सारे केमिकल फार्मूले भी पता होने चाहिए। तो सारे केमिकल फार्मूले जितने भी केमिकल फार्मूले तुम्हारे NCERT बुक में दिए गए हैं उनको लिस्ट कर लो, लिख लो उनको, ताकि तुमको फार्मूले लर्न करने में दिक्कत ना हो। तो ये सारे काम NCERT से ढूंढ कर आप लोग कर लेना। बाकी इसमें इस वीडियो में भी मैक्सिमम सारी रिएक्शन कवर की गई हैं। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक रिएक्शन, इनके कई टाइप्स होते हैं, इसमें से एक टाइप्स हमें गिवन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? एक्सोथर्मिक टर्म का मतलब, एक्सो का मतलब यहाँ पर जो एक्सो है ये मतलब बता रहा है, इस टर्म का मतलब है यानी रिलीज होना, किसी चीज़ का रिलीज होना। और थर्मिक का मतलब क्या होगा? थर्मिक टर्म का मतलब है यानी थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी यानी कोई एनर्जी यानी रिलीज हो रही है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हुआ? ऐसे रिएक्शन जिससे प्रोडक्ट बनते टाइम प्रोडक्ट के साथ साथ कोई एनर्जी रिलीज होगी, वो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। यानी रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। यानी जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा तो उसके साथ साथ ही कुछ एनर्जी रिलीज होगी। अब वो एनर्जी क्या हो सकती है? कोई भी एनर्जी हो सकती है। थर्मल एनर्जी का मतलब वो हीट एनर्जी भी हो सकती है, नॉर्मल एनर्जी भी हो सकती है। वो एनर्जी रिलीज होनी चाहिए कुल मिलाकर। थर्मल टर्म का मतलब ही है कि एनर्जी रिलीज होना चाहिए। इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, मेथेन को हम नेचुरल गैस बोलते हैं। मेथेन यहाँ पास क्या है? ये मेथेन है, देखो ये
ये मेथेन है, हमारी CH4 को हम मेथेन गैस बोलते हैं या नेचुरल गैस बोलते हैं। जब हम इसको बर्न करेंगे, अभी हमने बताया ना कि जब बर्न करने का मतलब कहीं पर भी बर्न करना आ जाए तो उसका मतलब हम वहाँ पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे। हमने इसको बर्न किया, बर्न करने का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, रिएक्ट कराने के बाद हमको CO2 गैस मिली, वाटर जो वेपर फॉर्म में मिला है, गैस लिखा है, इसका मतलब वाटर जो होगा वो वेपर फॉर्म में होगा, और उसके बाद कुछ हीट रिलीज हो रही है। हीट रिलीज हो रही है, जहाँ पर हीट रिलीज हो जाए तो तुरंत समझ जाना कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक का मतलब, थर्मिक टर्म का मतलब एनर्जी, और एक्सो का मतलब रिलीज होना, यानी कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। दूसरा एग्जांपल हमारा दिया गया है, रेसिपिरेशन इज आल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हमारी ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करती है, तो जब हमारी ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करेगी तो वो भी एनर्जी रिलीज करेगी। ये सारी रिएक्शन तुम लोग लर्न कर लेना, अच्छे से नोट्स बना लेना, और प्रैक्टिस के साथ ही सारी चीज़ें आएंगी। डेफिनेशन तो आसानी से समझ में आ जाएंगी। बात रही एग्जाम्पल की कि एग्जाम्पल कैसे लर्न करेंगे, तो उनको लर्न करने के लिए हमको प्रैक्टिस करनी होगी, लिख लिख कर हमको 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, अपने आप लर्न हो जाएंगी सारी चीज़ें। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, हम इस सब चीज़ को नोट कर लीजिएगा। अब आगे क्या है, आगे हमारी दूसरी रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या है, तुमने सुना होगा कि जब कोई बॉडी को हम, या किसी डेड बॉडी को हम जब मिट्टी के नीचे दबा देते हैं तो वो क्या होती है, डिकम्पोज होने लगती है। डिकम्पोज का मतलब सड़ने लगती है। सड़ने का मतलब क्या हुआ, वो पहले अपनी बॉडी जो भी थी वो पहले अच्छी थी, फॉर्म पूरी फुल बॉडी थी, वो डिकम्पोज हो गई। डिकम्पोज का मतलब वो छोटे छोटे पार्ट में टूटने लगी। तो इसी तरह ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी यही बताती है कि ऐसे रिएक्शन जिसमें कोई कंपाउंड यानी डिकम्पोज होने लगता है या स्प्लिट होने लगता है, एक, दो या दो से ज़्यादा पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, सिंपल सब्सटेंस में टूट जाता है, तो ये होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिफिनीसन भी लिखी गई है, डिफिनीसन चलो डिफिनीसन भी देख लो, एक मिनट, हाँ चलो। द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी जब कोई भी कंपाउंड एक सिंपल सब्सटेंस में, यानी 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस में टूट जाता है तो उसे बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे हमने एक ये ए लिया, ए क्या है, कोई एक सब्सटेंस है या कोई एक केमिकल कंपाउंड है जिसको हमने 2 पार्ट में तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, स्प्लिट कर दिया बी एंड सी में, तो ये क्या है, कौन सी रिएक्शन हुई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के भी कुछ टाइप होते हैं, इनको भी देख लेते हैं वन बाय वन। तो पहला हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का टाइप है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल टर्म फिर आया यहाँ पास, जहाँ पास थर्मल टर्म आए तो समझ जाना वहाँ पास एनर्जी इन्वॉल्व है। वो एनर्जी हीट के फॉर्म में हो सकती है, लाइट के फॉर्म में हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो एनर्जी इन्वॉल्व है। अब थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब, डिकम्पोजिशन का मतलब तो टूट रहा है, कोई चीज़ ब्रेक हो रही है सिंपल सब्सटेंस में, यानी वो लाइट के प्रेजेंस में या हीट के प्रेजेंस में, सॉरी हीट बोलेंगे यहाँ, थर्मल हीट के प्रेजेंस में ब्रेक हो रही है। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, यानी डिकम्पोजिशन जो है वो किसके द्वारा हो रहा है, हीटिंग के द्वारा हो रहा है। यानी ये हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया और इसको हीट की प्रेजेंस में हमने रखा या इसको हीट किया हमने, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में ब्रेक हो गया। तो ये क्या हुआ हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन। व्हेन अ कंपाउंड स्प्लिट बाय यूजिंग हीट एनर्जी इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी जब कोई कंपाउंड ब्रेक होगा सिंपल सब्सटेंस में हीट के द्वारा तो उसे बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसी के बाद दूसरा रिएक्शन जो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का इसी का पार्ट है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, यानी जब हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके किसी कंपाउंड को डिकम्पोज करें या उसको सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक कर दें। अब जैसे इसका एग्जांपल एक ये एक्टिविटी दी गई है एनसीईआरटी में, और ये इसके जरिए हम समझ लेते हैं। हम एक मग लिया हमने, ये एक मग ऐसे लिया गया है, एक मग इसी फिगर से समझते हैं, ये एक मग लिया गया है। मग में क्या किया गया है, हमने एक 6 वोल्ट की बैटरी ले ली, बैटरी के 2 वायर को कनेक्ट कर लिया हमने ग्रेफाइट की छोटी छोटी 2 रॉड से। ग्रेफाइट की, ये ग्रेफाइट की रॉड है, ये दोनों, ये ग्रेफाइट की रॉड को हमने बैटरी के दोनों वायर से कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करने के बाद हमने इसमें मग में हमने वाटर फिल कर दिया। वाटर फिल करने के बाद हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना शुरू कर दी। अब जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तो इसमें होगा क्या, जो इलेक्ट्रिक होगा, इसमें जो वाटर होगा वो इलेक्ट्रिक करंट के कांटेक्ट में आने के बाद वाटर से हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी।
जो कि ये इस टेस्ट ट्यूब में आकर फिल हो जाएगी यहाँ पास ये, यानी हाइड्रोजन और वाटर ऑक्सीजन दोनों ब्रेक हो जाएंगे। सीधा ये रिएक्शन समझ लो, यानी जब हमने वाटर को इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई की तो वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों को अलग अलग सेपरेट कर देगा या स्प्लिट कर देगा। तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर जब किसी चीज़ का डिकम्पोजिशन होता है तो उसे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। अब आगे देख लेते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटो टर्म का मतलब होता है लाइट, जहाँ पर फोटो आए उसे बोलते हैं लाइट। ये लाइट डिफाइन कर रहा है, फोटो टर्म का मतलब लाइट, क्लास 9th में पढ़ के आए हो। तो इसका मतलब हम लाइट का यूज करके डिकम्पोजिशन करा रहे हैं। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी किसी चीज़ को हम धूप में रखकर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक कर दें तो इसका मतलब वो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन है। जैसे हमने सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों को लिया है, इसको सनलाइट के प्रेजेंस में रखा तो ये सिल्वर और क्लोरीन में टूट गया और ये सिल्वर और ब्रोमीन में टूट गया, दोनों अलग अलग फॉर्म में ये टूट गया। अब इसमें कुछ ये हाईलाइट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है इसको पढ़ लो। अबव रिएक्शन इज यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, यानी इस रिएक्शन का हम यूज ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में करते हैं। इसको भी ध्यान रखना, ये MCQ में 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये इसको याद कर लेना। ये याद रखना कि ये दोनों रिएक्शन जो हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन के रिएक्शन फोटोग्राफी में यूज करते हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हमारी आती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है इसको देख लेते हैं। एक्सोथर्मिक टर्म का मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक टर्म का मतलब रिएक्शन होने पर एनर्जी रिलीज हो रही है। एंडोथर्मिक टर्म का मतलब एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है हमें, यानी ऐसे रिएक्शन जिसमें हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी जब हम किसी भी रिएक्टेंट या कंपाउंड को ब्रेक करेंगे और ब्रेक करने के लिए जो हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी वो हमारी सारी एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएंगी। जैसे हम किसी चीज़ को ब्रेक करना जा रहे हैं तो उसके लिए हम जो एनर्जी यूज करेंगे, हीट यूज करेंगे, लाइट यूज करेंगे, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। इसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पास सनलाइट का यूज कर रहे हैं किसी रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए, तो ये हो जाएगी हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है